हाय गाइस, आपका स्वागत है प्रदीप मैथ एकेडमी में। हम लोगों ने एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। 28 मार्च 2016 के फर्स्ट शिफ्ट को कर चुके हैं। अब हम सेकंड शिफ्ट को करेंगे। वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से समझिए कि क्या क्वेश्चंस पूछी गई है, किस लेवल के क्वेश्चंस एनटीपीसी में आते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद है। तो चलते हैं, हम अब आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिए। घंटे के बटन है वो जरूर दबाएं, ठीक है। तो चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन की। देखिए, ठीक है, करा है कि यदि जानवी 1,25,000 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेती है, 2 वर्ष के अंत में उसे अदा करती है, तो कितना रुपया अदा करना होगा। जब भी आपको इस तरह के क्लू नहीं दे रखा है कि CIE सही है, तो आप इस लेवल में CIE मानिए, क्योंकि आपको जो पूछने का पर्पस होता है CIE पर ही पूछना है, ठीक है। तो देखिए देखिए हम सक्सेसिव रेट पर निकाल लेते हैं। 8 8 दो बरस है ना, 8 8 बटा 100 कितनी हो जाएंगे 16, और ये कितना हो जाएंगे 64। इतना परसेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये आपको बेसिक तो पता ही होगा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई वाई। इसी बेस पर मैंने ये क्वेश्चंस को किया, ठीक है। अब देखिए इतना परसेंट क्या इंटरेस्ट आ गया, 100% पहले से था, कितने हो जाएंगे 116% 64। ये कितना का 125 0 100। एक और चीज, अब यही आपको कैलकुलेशन करना। देखिए 100% करिएगा कितना आ जाएंगे, 100% तो आपको आएंगे जो दिया गया है वो आएंगे, ठीक है। अब 16%, देखिए 16%, देखिए आपको 1% कितना आएंगे, 1% ये आएंगे, ठीक है। 1% ये आएंगे, तो 2% कितना आएंगे 2500 रुपया आएंगे। 2% 2500 आएंगे, तो 16% कितने आएंगे 25 गुने 8, यानी 2500 गुना 8, ठीक है। 2500 गुना 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 200, उस पर 2 जीरो, यानी 20,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, 25 गुने 8, हाँ 25 गुने 8 कितने आएंगे 200, 200 पर 2 जीरो, यानी 20,000 रुपया आ जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1,25,000 प्लस 20,000, 1,45,000। 1,45,000 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब ये दोनों में। अब देखिए 1,45,000 से ज्यादा होगा, क्योंकि वैल्यू 64 अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं कर रखा है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन होगा, ये होगा। आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करिएगा, तब भी कितना आएगा 145,800, ठीक है। आपने यहाँ कितना निकाला, जो अभी आपने निकाला 125, ये क्या 100%, और 20,000 ये 16%, ये दोनों मिला के कितना हो गया 1,45,000। अभी 1,45,000 के आसपास वैल्यू होना चाहिए, तो ये तो आएगा नहीं, कम वाला तो होगा नहीं, और वैल्यू इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि अभी 0.64% नहीं किया है, तो ये कितने आएंगे 800, तो कितने हो जाएंगे 45,800, ठीक है। उम्मीद है आपको मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इस तरह से सोचिए, परसेंटेज को निकालना। देखिए यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि सक्सेसिव कितने हो जाएंगे 16.64, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। 64 तो 16 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 20,000, 20,000 और 1,25,000, 1,45,000, उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि 0.64% हम नहीं कैलकुलेशन अभी तक नहीं कर पाए हम लोग, तो उसको करेंगे तो कितने आएंगे 800। तो कितने आएंगे 1,45,800। आपको समझ में आ रहा है वो कंसेप्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
करा पी क्यू की वैल्यू 6 दे रखा है तो इसको 6 लिख दीजिए। करा है क्यू आर की वैल्यू 8 दे रखा है तो 8 लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, 8 लिख लीजिए। क्यू आर की वैल्यू 8 दे रखा है तो 8 लिख लीजिए। ठीक है, अब करा पी क्यू आर का वैल्यू कितना है 90, सॉरी पी क्यू आर 90 है, ये कितना है 90 डिग्री। वो क्यू आर 8, ये 8 है, ये नहीं पता। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10। आपको पाइथागोरस पता होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ये मुझे मालूम नहीं है इसी लिख दीजिए, ये पता है 6 स्क्वायर प्लस 8 कितने आ जाएंगे 100। 100 के रूट करेंगे तो x बराबर कितने आएंगे 10। ये क्वेश्चन आसान थे, आपको आनी चाहिए। ठीक, करा है कि 50 व्यक्तियों एक जाले में 18 लोग लेफ्ट राइट हैंड से लिखते हैं और 26 लोग राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से लिखते हैं और 2 ऐसे हैं जो दोनों कॉमन। देखिए इसी तरह से आप डायग्राम बनाते हैं, ये 2 दोनों में, ये 18 है, ये 26। ठीक है, ये राइट हैंड का है, ये लेफ्ट हैंड का है, ये दोनों में। ठीक है, तो देखिए 2 है जो दोनों में काउंट हो रहा है, यानी काउंट एक ही जगह उसको होना चाहिए था, तो हम कह सकते हैं 18 प्लस 26 माइनस 2, क्योंकि ये जो 2 है जो दोनों में काउंट हो रहा है, ये देखिए ये दोनों में कवर कर रहा है। ठीक है, दोनों में कवर कर रहा है, तो हम कह सकते हैं 814 और ये कितने हो जाएंगे 44। इसमें से 2 गया 42, यानी 42 एग्जैक्ट ऐसा है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते, तो टोटल लोग कितने थे 50, 50 में 42 तो लिखते हैं तो 8 नहीं लिख सकते, आंसर कौन सा होगा 8। ठीक है, आपको समझ भी आ रही है बातें। अब देखिए करा 50 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र 28 छात्र ऐसे हैं 28 छात्र ऐसे चाय पीते हैं और 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। ठीक है, 54 टोटल है। ठीक, तो हम कह सकते हैं 24 और 28। ठीक है, ठीक है, अब देखिए टोटल कितने आ गए, इधर देखिए 4 12 52 हो गए। 8 है जो दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, हाँ तो दोनों में से कोई नहीं तो ये भी तो शामिल होगा ना, तो कितने आ जाएंगे 60। ठीक है, 60 में से 60 लोग टोटल आ गया, लेकिन थे कितने 54, तो घट के कितने आएंगे 6। आपको ये देखना है कि ये देखिए क्या है, ये आपको दूध पीने वाले हैं, ये कितने हैं ये चाय पीने वाले हैं, ये कितने कौन सा है जो आपको कुछ भी नहीं पीता है, यानी टोटल मेंबर ये हुआ। टोटल मेंबर कितने आ गए 60 है 54, तो हमें मालूम करना है कि दोनों पीने वाले यूनिक, दोनों पीने वाले, ये जो दोनों पीने वाले हैं उसमें कितने मेंबर, तो 60 में से 54 गया 6, यानी आंसर कितना होगा 6। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर चलने हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सलूशन बताएंगे। ठीक है, तरह एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से और 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो बताइए कि उनका औसत चाल क्या होगा। आपको पता होगा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये 8 है ये 4, तो कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, नीचे अगर हम टाइम निकाल देते हैं, टाइम निकालने के लिए क्या होता है, आपको डिस्टेंस में आपको स्पीड से भागा देना होता है, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 है तो 8 भागा 15। ठीक है, यहाँ पर 4 किलोमीटर है, डिस्टेंस स्पीड कितना 20, तो आप इस तरह से निकालना है, कितने हो जाएंगे 12। इसका एलसीएम कितने आ जाएंगे 300।
ठीक है, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये कितने आएंगे 300, 300 नहीं तो एलसीएम 60 कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 300 भी एलसीएम कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। 60 एलसीएम, ठीक है, एलसीएम 60 तो ये कितना हो जाएगा 4 बार में, 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 ये 12। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 12 गुने 60 बटा 44। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर काटते हैं तो कितने आ जाएंगे 3, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 11, यानी 180 बटा 11। ठीक है, इस वैल्यू में नहीं दे रखा, काट लीजिए आपको आएंगे। ठीक है, तो देखिए हम करेंगे तो कितने आ जाएंगे 110 तो आएंगे ही, 110 प्लस 70 तो 66 प्लस 4, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 10, ये कितने आ जाएंगे 6, यानी वैल्यू ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर 4 बटा 11 से करते हैं तो आधा से थोड़ा कम, यानी 4 के अप्रॉक्स कितने आ जाएंगे 4 के आसपास, तो 36 कौन सा है ये। आप जब भी रहे तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में आप बांट लीजिए। देखिए 180 को लिख सकते हैं 10 प्लस 70, 70 को 66 प्लस 4, क्योंकि 66 कट जाएगा तो 10 कट जाएगा, इसीलिए आसान हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। करा जैक एक पोशाक को 1440 रुपया में बेचता है और 20% कमाता है। कितना कमाता है 20%, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा 1200 रुपये। देखिए क्वेश्चन कितनी आसान से पूछ रखे हैं, दे रखा है कि 20% लाभ होता है, यानी 120%, 120% की वैल्यू दे रखा है। एसपी कितने हैं 1440 और 100% निकालना है, कितना कर सकते हैं 40, 100% निकालना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं 120 उन्हें 100 कर लीजिए, कितने आएंगे 12 से कट जाएंगे, यानी 1200। ठीक है, 100% की वैल्यू कितने आ जाएंगे 12, ये आपके सीपीआर, क्योंकि सीपी 100% होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा है, देखिए करा 3x प्लस 0.04x का वैल्यू इतना दे रखा है। देखिए आराम से कितने आसान दे रखे हैं, इसको क्या कर सकते हैं दोनों को जोड़ लीजिए तो कितने आ जाएंगे 0.4x बराबर 068। अब देखिए सभी और जितने भी दशमलव है उसको हटा दीजिए। देखिए इसको लिख सकते हैं 304 बटा 100 x, इसको क्या लिख सकते हैं 608, कितने कितने 1 2 3, तो 1 के बाद 3 जीरो बैठा दीजिए। ठीक है, अब काट दीजिए, कितने कट जाएंगे, देखिए ये भी कट रहा है 2 मतलब, यानी x का वैल्यू 0.2, यानी 2 बटा 10 को क्या ले सकते हैं 0.2। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, करा एक आयत का क्षेत्रफल 24 है तथा लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कितने आसान सा ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये सब लॉजिक पकड़ना है। आपको इन सारे लॉजिक को देखिए ताकि आप क्वेश्चंस को ज्यादा स्मार्ट तरीके से कर पाए। ठीक है, तो ज्यादा देखिए आपको, देखिए मैंने इस क्यों कर दिया, क्योंकि वैल्यू जो दे रखा है क्षेत्रफल, देखिए देखो ये लंबाई है जो दुगना है, तो लंबाई 2x हो जाएगा तो चौड़ाई x हो जाएगा, दोनों का गुणनफल ही क्षेत्रफल होता है कि नहीं, तो 2x स्क्वायर। ठीक है, यानी x स्क्वायर से दुगना होना चाहिए, तो x स्क्वायर के दुगना देखिए ये कितना 2 से भागा देंगे तो 12 आएगा, 12 तो x स्क्वायर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ये देख 32 यानी 16, 16 तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि यही होगा।
देखिए 28 में 14 आएगा, 14 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 36 में 18, 18 तो है नहीं, तो आंसर ये। देखिए आप कर सकते हैं। देखिए ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है एल है, ये क्या दे रखा है चौड़ाई, तो हम कर सकते हैं 3x दोनों का, दोनों क्या होते हैं फॉर्मूले से बना सकते हैं, नहीं तो आप ओरल कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान से क्या करते हैं, 2x प्लस x, ये परिमाप होता है, आपको पता है ना, परिमाप का वैल्यू कितने दे रखा है 24, हम कर सकते हैं 6x बराबर 24, x का वैल्यू 4, ठीक है, यहाँ पर बैठा दीजिए 4 गुने 2 गुने 4, ठीक है, तो कितने आएंगे 32, ये आपको पूछा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर डेवलप कर देते हैं तो आसान से आप देखते के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन को जरूर देखिए, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे हथियार है जो काफी कम टर्म में बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो उनको बना सकते हैं, यूनिट डिजिट से या डिजिटल सम से, डिवाइड डिविजिबल से, इन सारी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की। कर देखिए एक पाई चार्ट दे रखा है, इसमें डेटा दे रखा है, बीना बजाता है, वेलियन बजाता है, और तबला बजाता है, गिटार बजाता है, इस तरह के दे रखे, ठीक है। करा कि गिटार बजाते हैं उनका वॉल्यूम से वायलिन से क्या अनुपात है, ठीक है। तो देखिए ये वायलिन 16 है और गिटार 25%, ठीक है, इसी का अनुपात पूछ रहा था, ठीक है। तो अनुपात कितना हो जाएगा 25/16, कितने आसान क्वेश्चन थे जो आप आसानी से कर सकते थे। जो क्वेश्चन पढ़िए आंसर देखिए। करा कुल 300 छात्र हैं, तबला बजाने वाले और बीना बजाने वाले छात्रों के बीच का अनुपात क्या है, टोटल 100% है, आपको पता होना चाहिए। ये 100% का डिवाइड, जब भी परसेंटेज में दे रखा है 100% होगा, डिग्री में दे रखा 360 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको बातें समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब भी परसेंटेज में दे रहेगा टोटल उसका वैल्यू 100 होगा, अगर वो डिग्री में दे रखेगा, डिग्री में दे रखेगा तो उसका वैल्यू 360, ठीक है। करा कि 300 छात्र हैं, ये टोटल 300 छात्र हैं, जिसमें तबला बजाने वाले और बीना बजाने वालों के बीच का अंतर बताइए। तो तबला और बीना, देखिए तबला ये हो गया और बीना, ये दोनों का देखिए 30 है 29 है, तो दोनों का अंतर 1%, 300 टोटल 100 का वैल्यू है, तो 1% का वैल्यू कितने आएंगे, 3 आएंगे, कितने आसान सा, 30 में से 29 घटा दीजिए, 1%, 1%, 300 100% की वैल्यू कितने दे रखे 300, 1% की वैल्यू कितने आएंगे 3, ठीक है। क्वेश्चन आसान थे, आप इस तरह से आसानी से करिए। आपको पता होना चाहिए कि पूरा दे रखा है पाई चार्ट, तो ये 100% का रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। करा कि वायलिन वायलिन से संबंधित सेक्टर्स का कोण क्या होगा। देखिए वायलिन देखिए कितने हैं, आपको 16%, ठीक है, 16% करा सेक्टर्स, आपको पता है कि टोटल 360, अगर परसेंटेज है तो टोटल 360 डिग्री का बनाता है, लेकिन हमको परसेंटेज में निकालना है, तो हम कहेंगे 100%। निकालना कितना का 16 का, तो काट दीजिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए छोचक 36, लास्ट में देखिए 6 किस में आ रहा है, छोचक 36 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो पूरा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते। इस तरह के आप करिए, आप कैलकुलेशन करिएगा तब भी आएगा 576/10, कितने आएंगे 57.6। आपको देखना है, यूनिट डिजिट एक ऐसा हथियार है जो क्वेश्चंस को जल्दी बनाते हैं, ठीक है। देखिए आपको लास्ट में 6 किसी में नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पर 6 आपको नजर आ रहा है, लेकिन 6 हो सकता है क्योंकि 36 तो ही है,
देखिए ये देखिए, ये दोनों का गुना करेंगे तो 16 का मल्टीपल 10 से भागा देंगे तो आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है। करा 7 पेज, अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो कितने पढ़ेंगे? कितने आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए कितने आसान दे रखा है। करा कि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं तो उसको 40 दिन लगता है, और उसी 8 दिन में पढ़ना है तो कितना पेज प्रति पढ़ना पड़ेगा? सॉरी, ये 35। ठीक है, 7 पचे 35, तो ये कितना हो जाएगा? 35। तो इस तरह से देखो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा है कि किसी कितने समय में 8,750 रुपये साधारण ब्याज की दर से 6/25 हो जाता है। देखिए 6/25 मूलधन का दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि 25 1/25 है, जो क्या है? मूलधन है। तो 1/25 के मतलब क्या हुआ? ये 1/25, देखिए ये 25 है, 25 आपका क्या है? यही बेस है ना, तो ये मूलधन इसको कर लीजिए। ठीक है, यही मूलधन है, तो हम इसको हम इग्नोर भी कर सकते। ठीक है, इग्नोर करिएगा तो देखिए, तो कितने आ जाएंगे? देखिए 8 कितना दर रखा है, कितना 8, तो हम कह सकते हैं ये 2 हो गया। हमको लाना है कितना? 6। ऊपर कितना दे रखा है? 6, तो हम गुना करेंगे 3 से। ये कितना आएगा? 200% आया। ये 25 है, 25 है तो टोटल 200, 200%, 200 गुना 300 यानी 600%, 600। अब अगर हम उसको 100 से भागा देंगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज छिपा हुआ था ना, तो 6 से भागा दीजिए। नहीं समझ में आएगा, चलते फिर अगले, चलते हैं आपको फिर से समझाते हैं। आप उस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए करा मूलधन का, तो 6/25 यानी 25 यही मूलधन है। ठीक है, उसका 6 क्या हो जाता है? ब्याज मिल जाता है। तो 25 का 6 निकालेंगे, 25 का 8% की दर से दे रहा है तो 200 हो जाएगा। कितना निकालें कि 6 हो जाएगा? 6%, परसेंट के मतलब 6 से भाग, ये देखिए यही करते हैं ना, 1/25 यही मूलधन है। ठीक है, तो 1/25 गुना 8, सॉरी इधर देखिए, नहीं तो आप उस बेस से भी कर सकते हो। देखिए 25 गुना 8 करिए तो कितने आएंगे? 200, क्योंकि 8% दे रखा है। हमको 6 लाना है, ये कम 25वां हिस्सा। ठीक है, तो 25वां हिस्सा का 6 लाने के लिए हमको कितना? 3 से गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएंगे 600। ये आपको पता है, लेकिन परसेंटेज में तो 100 यहाँ पर छिपा हुआ था, तो 100 से भागा देते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से निकालते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? 300। ठीक है, कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का रूट 25 दे रखा है, तो और दूसरा कंडीशन दे रखा है बाई 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 बराबर 2x, तो x का मान क्या हो? देखिए कितने आसान है, बाई की जगह हम 2x नहीं रख सकते हैं, तो 2x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है? 25। तो हम कह सकते हैं कि 5x स्क्वायर बराबर 25, तो यहां से कह सकते हैं 5√x का वैल्यू 25, तो x का वैल्यू कितने हैं? 5√5। तो पूछ रखा है x का वैल्यू क्या? 5√5। अब 5√5 नहीं है, तो 5√5 का एक और लिख सकते हैं 125, क्योंकि ये 5 अंदर चला जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 गुने 5 कितने होते हैं? 125। ठीक है, तो ऐसा कर
ठीक है, आपको उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होगी। जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ओर। कह रहा है एक घंटा में 12.2/5 की दूरी तय करती है। तो 2 घंटा 3/4 घंटे में कितने, 2.3/4 घंटे में कितने होंगे। देखिए कितने बकवास ऑप्शन दे रखे। ये तो होगा नहीं, 12 सपोज मान लीजिए 1 घंटा में 12, तो 3.5 घंटा में लगभग लगभग 30 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। 30 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन ये ऑप्शन है। आपको आसान से इसमें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब देखिए करा है कि देखिए ये कितना, ए बी का अनुपात इतना, बी सी का अनुपात कितना इतना, तो करा ए सी का अनुपात आपको बताइए। ठीक है, तो देखिए ए बी का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। बी सी का अनुपात कितना दे रखा है आपको, सॉरी यहाँ पर अब 2:5 था, 2:5। ठीक है, यहाँ पर कितने थे, 3:4। तो देखिए बी बी दोनों में कॉमन है, तो अगर बी बी को बराबर कर देते तो ए सी का वैल्यू निकल जाता, ए बी सी का वैल्यू निकल। तो हम इसको देखिए, इसमें अगर 3 से, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो बराबर तो है नहीं, तो हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 5 से गुना कर तो इसका देखो कितना रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 10, 6 रेशियो 15। इसका कितना हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 रेशियो 20। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो आप कह सकते हैं कि 6 रेशियो 15 रेशियो 20। ठीक है, अब करा ए सी के वैल्यू, तो ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6:20, तो 3:10। ठीक है, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ओरल भी कर सकते थे। आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो ओरल भी कर सकते थे। ठीक है, ये आपको देखना था कि जब यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 इधर करेंगे 3 से गुना, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो बी तो वैल्यू बराबर हो जाएगा, हमको ए सी से मतलब है, तो 3 दूनी 6, कितना लिख देते हैं डायरेक्ट 6। ठीक है, डायरेक्ट कितना लिख देते हैं 6। अब देखिए इसमें 5 से गुना करना है तो 5×20। ठीक है, तो कितने आ जाते हैं 3:10। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, करा 1200 छात्र में आगमन हुआ वाहनों के द्वारा पूछा गया, प्राप्त सूचनाओं में निम्न पाई चार्ट दर्शाया गया है। दी गई सूचना के आधार पर ज्ञात करिए कितने छात्र कार से इसी के बारे में पता। ठीक है, कार के बारे में इसी के बारे में पता है। 1200 टोटल है, यानी 360 का जो परसेंटेज है वो 1200 है, तो हम कहेंगे 360। एक है किताब का था 1200, हम कहेंगे 360। निकालना कितना का 150 का, तो 50 का। ए जीरो से ए जीरो, अगर देखिए ये कितने आ जाएंगे 12 36, 3 ये 10 आ जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 50, तो हम कह सकते हैं 500। कौन सा आंसर होगा। ठीक है, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आसान थे इसलिए ज्यादा न टाइम लेते थे। अगले क्वेश्चन को चलते करा कि 12 मीटर लंबी सड़क को 25 बराबर भागों में बांटना है, तो लंबाई क्या। देखिए मीटर के बाद 25 से भागा दीजिए तो कितना आएगा सेंटीमीटर। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछ रखे थे। 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के तो कितना हो जाएंगे 100 से गुना करना पड़ेगा, 25 से भागा देना है तो कितने आ जाएंगे 4, यानी 48। ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी बातें, क्योंकि आसान से क्वेश्चन थे। आपको बस इसमें चेंज करना था कि सेंटीमीटर में आपको चेंज करने आता है।
देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बराबर 1/3, तो सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने होगा 3। ठीक है, ये आपको आने चाहिए, ये आपको देखते हुए आंसर आना चाहिए इस तरह के लेवल्स को। देखिए आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितने आते हैं 1, तो हमको इस एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो देखिए क्या दे रखा है माइनस वाला 1/3, तो इधर हम 3 से गुना करेंगे तभी ना ये आएगा, तो इसका वैल्यू कितने आएंगे 3। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आपके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पता होना चाहिए, ये फार्मूले आपको आने चाहिए, नहीं तो बिना फार्मूला के भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट फार्मूला का यूज तो आना होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला आना चाहिए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रही हो। करा कि देखिए 15x 5x और 8x 5x और 8x का एलसीएम क्रमशः 9 और 360 है, तो कितने हो जाएंगे, तो 25 8 40, 9 नंबर एक्स का वैल्यू कितने आ जाएंगे 9। देखिए आपको ये सब क्वेश्चंस को आपको ओरल आना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत ही क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, तो आपको टाइम सेव करना है। ठीक है, 9 गुने 360, ये आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, कितने आ जाएंगे 40x, ये कितने आ जाएंगे 9 गुने 360, कितने आ जाएंगे 9, एस गुने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने हैं 81, एक्स का वैल्यू 9, तो कितने आ जाएंगे 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है लासा गुने मासा। ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ। अब करा एक घड़ी को एमआरपी 4750 रुपया है, इन्हें 12% की छूट दिया जाता है, दुकानदार को 3850 रुपया में खरीदा, तो लाभ बताइए क्या। देखिए हम इसको 5000 मान लेते हैं, 5000 मानेंगे तो 12% कितना आएगा 600 रुपये, तो हम 4150 बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम इसमें 600 रुपये घटाएंगे तो 4150 आएगा, लेकिन हम 5000 पर निकालें, हम इतना पर निकालेंगे, तो देखिए 5000 का, ठीक है, हम इतना पर नहीं निकालें, तो हम कह सकते हैं कि इस जो वैल्यू है ये कितना 250 हो गया, 250 हम ज्यादा लिखें, 250 ज्यादा माने, 250 का 12% कितने आएंगे, इसको कर लीजिए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएंगे 2, हो जाएंगे 6, यानी 30। ठीक है, यानी 30 हम ज्यादा कैलकुलेशन कर लिए, तो 30 आपको इधर जोड़ लीजिए, कितने आ जाएंगे 4180। ठीक है, कितने आ जाएंगे, कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, देख एक बार चेक कर लेते हैं, कितने आ जाएंगे 4750, 4750 में आपको 600 घटा दीजिए, कितने आएंगे 4150। ठीक है, 4150 में आपको इधर से कितने वैल्यू आ जाएंगे 30, कितने आ जाएंगे 4180, 4180 में बेचे, जबकि दुकानदार खरीदा था कितना में 3850 में, 4180 में से घटा दीजिए, 3850 आप घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे 70 ठीक है, 8 में से 5 गया 3। ठीक है, लास्ट में 3 देखिए किसमें है, ये वाला, तो ये वाला डायरेक्ट कर दीजिए, आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आप करके देखिए तब भी आपको नहीं।
ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही होगी कि मैंने यहाँ पर बता रखा था क्या, अगर मान ली 5,000 रहता तो उसका 12% 600 रुपया होता। ठीक है, 6 तो हम घटा दिए, लेकिन हम उसको, हमको था 4750, तो हम 250 रुपये ज़्यादा कर दिए। 250 का 12% कितना आएगा, 30, तो 30 हमको उसमें जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की लास्ट क्वेश्चन करा कि 4 प्रश्नों का औसत कितने हैं, 17.5, जबकि एक नया परीक्षण 20 आता है तो नया औसत कितना। देखिए कितना आसान सा दे रखा है, 20 आएंगे, 18 आएंगे, 20 दे रखा है। पहले 4 लोग थे तो 17.5 के थे 4 लोग, एक आया जो 20 का, ठीक है 20 का है, तो इसको लाना चाहिए था कितना, 17.5, लाया 2.5 रुपया ज्यादा। 4 लोग ये, एक लोग अपने, 5 लोग में बांटेगा, कितना होगा, 0.5 के इंक्रीज कर दिया, ये दो इतना था, इतना इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया, 18। ठीक है, कितने आसान कॉन्सेप्ट से आप बस इसे देखिए, आपको कितने 2.5 का इंक्रीज, 2.5 इंक्रीज 5 लोगों में बांटेगा, 5 लोगों में बांटेगा, तो हम कह सकते हैं कि 0.5 का इंक्रीज हो गया। पहले कितना था, 17.5, 17.5 में आप जोड़िए कितना, 0.5, तो कितने आ जाएंगे, 18। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं। लाइक करिए, जितना फ्रेंड्स के बीच आपको फ्री एजुकेशन लेना है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन 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 कॉन्सेप्ट में आपके सामने वीडियो ला सकें। ठीक है, ताकि ज़्यादा मोटिवेट हो।